आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स खड़ी में 2 होगा या cos इनवर्स 1/√3 होगा। आपको कह रहा है एक शंकु है, ये मान लीजिए आपका शंकु है, ये मान लीजिए अर्धशीर्ष कोण मान लीजिए अल्फा है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये रेडियस है, ये h है। प्रश्न आपको ध्यान दें, सिद्ध की दी गई तिर्यक ऊंचाई तिर्यक l दी गई है और महत्तम आयतन की बात कर रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं r की वैल्यू को भी l के रूप में निकाल सकते हैं और h की वैल्यू को भी l के रूप में। अगर r की वैल्यू को h में लंब है, एक कर्ण है, तो आप साइन अल्फा का सूत्र लगा सकते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी r इक्वल टू l साइन अल्फा। आप अल्फा भी मान सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो आप थीटा मान के काम चला सकते हैं, आप थीटा भी लिख सकते हैं जो आसानी से होगा। अब h मतलब आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो आप cos थीटा का सूत्र लगा सकते हैं, आधार h कर्ण l, यानी h बराबर l cos थीटा। अब आइए अपने प्रश्न में कह रहा महत्तम आयतन, यानी आपको आयतन का फार्मूला लगाना है और आयतन के फार्मूले में शंकु का जो आयतन होता है, यानी शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान लीजिए शंकु के आयतन को आप v से प्रदर्शित करें, तो यहाँ से आप 1/3 पाई आर की वैल्यू आप रख सकते हैं और आर की वैल्यू है एल साइन थीटा का स्क्वायर और एच की वैल्यू एल कॉस थीटा। यहाँ से 1/3 पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर एल कॉस थीटा, यहाँ से एल एल गुणा होगा तो 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। आप तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/d थीटा इक्वल टू 1/3 पाई एल के बाहर हो जाएगा, इसको आप पहला और इसको आप दूसरा कर सकते हैं। सूत्र है पहला दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशियल। अब आइए प्यारे बच्चों, 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल आप जानते हैं, साइन स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा इसमें घात आगे आएगी, घात कम हो जाएगी, और साइन का दोबारा डिफरेंशियल होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यानी आप इसको एक लाइन और बढ़ सकते हैं, 1/3 पाई एल क्यूब, ये माइनस साइन क्यूब हो जाएगा और साथ में 2 साइन थीटा, कास और कास मिल करके कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए आपको इसके मान को 0 के बराबर करना है। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dv/d थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। इस कंडीशन में इसको 0 कर सकते हैं, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यू थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें कि इसमें आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दें, थोड़ा क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए क्वेश्चनों को थोड़ा बारीकी से ध्यान दें। इसका जब आप 0 में डिवाइड करेंगे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का भाग 0 देंगे 0 हो जाएगा, इधर आए तो बचा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस को लेकर इधर आ सकते हैं, प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर का भाग दे सकते हैं
तो आप जानते हैं हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें, यहाँ 2 बचेगा, साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर मिल करके आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से आप वर्गमूल ले लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू √2 हो जाएगा। यही आपको आंसर में लाना भी है, लेकिन एक काम और आपको कर सकते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता करने के लिए आपको समीकरण 1 का दोबारा डिफरेंशियल करना पड़ेगा। दोबारा डिफरेंशियल का मतलब हुआ कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटा सकते हैं और यहाँ से यानी समीकरण 1 का यानी समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर जब इसका दोबारा अवकलन आप करेंगे तो d²v/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई l³। यहाँ से -3 साइन थीटा का साइन स्क्वायर होगा, फिर साइन का दोबारा होगा तो कॉस थीटा होगा, +2 साइन, यहाँ पे पहला दूसरा करना पड़ेगा, तो पहला अगर मान लीजिए साइन थीटा है तो दूसरा कास स्क्वायर है। कास स्क्वायर का डिफरेंशियल आप जानते हैं 2 कास थीटा, और कास का दोबारा होगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ख्याल करें। प्लस दूसरा आपका है कॉस स्क्वायर, साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस थीटा होगा। इसको और थोड़ा सा बढ़े, 1/3 पाई l³, ये -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, प्लस इसका गुणा कर सकते हैं, यहाँ माइनस से माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इसमें होगा +2 कास क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि जो है आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात कर रहा है, इसके लिए आपको इस बात का ख्याल करना है कि यहाँ से आप किसी एक को बदल सकते हैं, 1/3 पाई l³। यहाँ पे अगर आप 3 साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही सेम टू सेम है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, -7 ये हो जाएगा -4 यानी -7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा +2 कॉस क्यूब थीटा। चूंकि देखिए ये विषम है, अगर मान लीजिए ये विषम है, ये इसकी वैल्यू जब भी आएगी तो अगर मान लीजिए कॉस की वैल्यू ऋण में है तो ऋण में आ सकती है। अगर आपको दिक्कत हो तो वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। उस वैल्यू को निकालने के लिए चूंकि आपको दिया है कि tan थीटा इक्वल टू √2, इसे बाई 1 कर सकते हैं। यहाँ से आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं, इसको थीटा, इसको लंब, इसको आधार, तो यहाँ पे आप कर्ण निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्ण जो होता है लंब और आधार के वर्गों का योग होता है, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ से आप 1/3 पाई l³ -7 साइन थीटा का मान रख सकते हैं लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का जब वर्ग करेंगे तो 2/3 कास थीटा को आप आधार 1/√3 प्लस 2 कास थीटा को 1/√3 में पावर 3 कर सकते हैं। इस हिसाब से 1/3 पाई l³ -7 दूनी 14/3 कड़ी में 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3। अब ये हर बराबर है तो 14 में से 2 घट जाएगा, 1/3 पाई l³ -12 3 कड़ी में 3, तो 3 चौके आपका 12 हो जाएगा। इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका -4/3 कड़ी में 3 पाई l³। ये आपका क्या है, ऋणात्मक वैल्यू है। अगर ये ऋणात्मक है तो ये वैल्यू क्या होगी, उच्चिष्ट होगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें
और इसका सब्सक्राइब भी करें और साथ में लाइक करें, जिससे कल के वीडियो में आपको सेकंड किताब यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की जो सेकंड किताब है उसके सलूशन, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका सलूशन आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद।